लेक्चर 20 एरे डुप मीन्स डुप्लीकेट एंड शॉर्ट सिंटैक्स। एरे है क्या और क्यों स्टडी कर रहे हैं। पहला सवाल कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न एरे। देखें बिलफर्ज अगर आपके पास 4 नंबर हैं 1 2 3 एंड 4 और इनको आपको एज ए वेरिएबल स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले एक 1 को करोगे, मतलब इस तरह एक नाम दिया, साइज दिया और वैल्यू दी, मतलब 1 ये नाम, साइज और वैल्यू। इस तरह आपने 1 को स्टोर किया। इस तरह 2 को करेंगे, इस तरह 3 को, इस तरह 4 को। मतलब 4 नंबर्स के लिए आपको 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। और जब आप एज ए वेरिएबल उसको इनिशियलाइज करते हो इस तरह, तो क्या होता है, जब आपने पहला वेरिएबल इनिशियलाइज किया तो रैम में इसको कहीं भी जगह मिली उसने जाके 1 को स्टोर कर दिया। जब आप दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे तो उसको कहीं भी रैम में जाके जगह मिली वो उसको स्टोर कर देगा। इस तरह चारों वैल्यूज इस तरह स्टोर होंगी रैंडमली रैम के अंदर, जहां भी जगह मिलेगी। 1 को बिलफर्ज आपकी रैम है, 1 को कहीं मिली, 2 को कहीं मिली, 3 को कहीं और 4 को कहीं, जहां भी इसको जगह मिली वहां जाके ये स्टोर हो जाएगा। कोई सीक्वेंस, कोई ऑर्डर नहीं है। आपको 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज डाल दें। इस तरह नाम दिया, साइज दिया और चारों वैल्यूज इसके अंदर डाल दें। और इससे फायदा क्या होगा कि रैम के अंदर ये सीक्वेंस में रहती हैं इस तरह, और उनको हम आराम से एक्सेस भी कर सकते हैं और एक ही नाम के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर हमने सारी वैल्यूज स्टोर कर दी। तो इससे की वजह से हम एरे सीखते हैं। टू स्टोर मेनी कैरेक्टर्स विद सिंगल वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस इन मेमोरी। और वजह समझते समझते यह भी समझ आ गया कि एरे है क्या। एरे क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंस। वजह क्या हुई, यही वजह हुई कि एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज डालना, क्योंकि हमें वैसे नॉर्मली हर वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ा था हर अलग वैल्यू के लिए। तो उससे बचने के लिए हमने एक वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज डाली, जिससे हम एरे कहते हैं। और इसी कैपेबिलिटी, मतलब एक वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज डालने की वजह से हम एरे स्टडी कर रहे हैं। तो ये वजह हुई हमारी सीखने की कि एरे हम क्यों स्टडी करें। व्हाई डू वी नीड टू लर्न एरे, टू स्टोर मेनी कैरेक्टर्स विद सिंगल वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस एंड मेमोरी। इस वजह से तो वजह जानते जानते ये भी समझ आ गया कि एरे हुआ क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन सीक्वेंस। तो पहली बात, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं और है क्या, ये समझ आ गया। अब वेयर टू इनिशियलाइज, मतलब इसको इनिशियलाइज कहाँ करना है। जब ये बात पता है कि एरे एक वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ इनिशियलाइज होगा, डॉट डेटा डायरेक्टिव के अंदर। कैसे, देखें आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप लिखते हो डॉट मॉडल स्मॉल, जो कि आपके प्रोग्राम का साइज है। अगर आपका प्रोग्राम लेस देन, जो आपका प्रोग्राम का जो कोड और डेटा दोनों का साइज अलग अलग, लेस देन इक्वल टू 64 KB है तो उसे स्मॉल कहते हैं। उसके बाद डॉट स्टैक 100H, जो कि आपके स्टैक मैनेजमेंट का साइज है। उसके बाद डॉट डेटा डायरेक्टिव, जहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। उसके बाद डॉट कोड, जहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसीजर बनता है, एंड होता है और प्रोग्राम एंड होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं, तो एरे भी यहीं पे इनिशियलाइज होगा एज ए वेरिएबल। एरे इज डिफाइंड इन डॉट डेटा डायरेक्टिव ऑफ प्रोग्राम एज वेरिएबल। तो ये समझ आ गई है क्या, क्यों स्टडी कर रहे हैं और कहाँ इनिशियलाइज करेंगे। अब हाउ टू इनिशियलाइज, सवाल जो इम्पोर्टेंट है, हाउ टू इनिशियलाइज। आसान है, बस क्या करना है, उसी तरह वेरिएबल जिस तरह नॉर्मल इनिशियलाइज होता है उसी तरह करना है, लेकिन सारी वैल्यूज एक साथ दे देनी है। किस तरह, देखें बिल्कुल इसका एग्जांपल लेते हैं इन चारों वैल्यूज का। तो क्या करेंगे, नाम देंगे इन सेम वे एज वेरिएबल बट विथ मल्टीपल वैल्यूज, मतलब नाम देंगे, उसके बाद साइज देंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज डाल देंगे इस तरह। और कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, मतलब लेटर्स हैं, तो उसको इस तरह नाम देंगे, साइज देंगे, कैरेक्टर्स डाल दिए। कैरेक्टर्स को हम अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हमको इस तरह भी नाम देके लिख सकते हैं, दोनों में बात सेम है। इसके अलावा अगर सेम कैरेक्टर्स हैं तो ऐसे, अगर अनसाइंड है, मतलब वैल्यू को नहीं देनी, बस रिजर्व करना है मेमोरी के अंदर इस जगह, और चारों अनसाइंड, मतलब उनको बाद में हम इनिशियलाइज करेंगे, ये अनइनिशियलाइज्ड है,
तो इनको इस तरह करेंगे। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि वेरिएबल किस तरह इनिशियलाइज करते हैं पहले लेक्चर में, मतलब जो इससे पहले लेक्चर्स हैं उनमें। अब यहाँ पे आप देखें ये चीज़ कि सेम नेम मतलब सेम कैरेक्टर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है खाम में 3 बार एक एरे के अंदर, मतलब इस तरह अलग अलग करके। अगर आपके पास सेम कैरेक्टर 50 बार हो तो अब क्या आप 50 बार इसी तरह लिखोगे? जो इनका तो समझ आता है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये और ये दोनों सेम है, मतलब सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो इसको असेंबली ने एक और फैसिलिटी दे दी कि क्या करो उसको, मगर मतलब कि एक सेम कैरेक्टर है और रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आप यूज़ करो डुप, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेट। कैसे? उसी तरह नाम दो एरे का, मतलब वेरिएबल का, साइज दो, उसके बाद बताओ कि आपका वेरिएबल मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं। ये देखें, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं जो 3 है तो कितने कैरेक्टर्स हैं उस वो लिखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैं लिख दूंगा 3, उसके बाद आप लिखो डुप, मतलब 3 लिखोगे तो क्या होगा कि रैम के अंदर 3 बॉक्सेस बन गए, मतलब 3 लिखा तो 3 बॉक्सेस आ गए। उसके बाद लिखेंगे डुप, जिसके अंदर हम ए डाल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देके उसके अंदर ए। तो अब क्या होगा कि ये 3 जो बॉक्सेस थे उसके अंदर क्या डाला जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको इस तरह इनिशियलाइज करो या इस तरह इनिशियलाइज करो, बात सेम है, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका 50 कैरेक्टर सेम, मतलब 50 कैरेक्टर्स हैं पर वो सब ए हैं, मतलब सेम कैरेक्टर है, तो आप उसको इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हो आराम से, ना कि आप 50 बार जाके ये लिखो। और अगर तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और ये क्या हुआ? डुप्लीकेट्स द वैल्यू, मतलब 3 बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यू थी ये वाली, ये डुप्लीकेट कर देगा, सेम सब में डाल देगा। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड होगी डुप यूज करने से। और अगर हम इसकी बात करें अनसाइन की, तो उसी तरह होगा, नाम दिया, साइज दिया, कितने कैरेक्टर्स है? 4, अनसाइन 4 दे दिए, उसके बाद डुप करके उसके अंदर हमने अनसाइन भेज दिया, तो चारों के अंदर अनसाइन हो जाएगा। तो किस तरह इनिशियलाइज करते हैं वो समझ लिया हमने, किस तरह कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, कैरेक्टर इस तरह कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, सेम कैरेक्टर इस तरह लिख सकते हैं, अनसाइन इस तरह लिख सकते हैं। और अगर सेम कैरेक्टर है, एक कॉमन शेयरिंग वैल्यू है, तो हम उसको डुप लगा के भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो बिलफर्ज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर 4 वैल्यूज डालते हैं, 1 2 3 ले लिया इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल इम्पोर्टेंट उठता है कि हाउ टू एक्सेस एरे, कैसे करें? देखें, उसके लिए तो हम 2 चीजें सबसे पहले यूज करेंगे कि वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं। फिलहाल अगर हम एरे तो एक वेरिएबल है, तो हर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट? कि एक डेटा का एड्रेस यहाँ पे आए और उसके बाद डेटा सेगमेंट के पास वो एड्रेस भेजें, ताकि हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाए और हम हर वेरिएबल क्विकली एक्सेस कर सकें। मतलब सबसे पहले एड्रेस भेजेंगे डेटा का एक्स के पास और फिर एक्स का भेजेंगे डीएस के पास। इससे क्या होगा कि हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी और हम कोई भी वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट ज़रूरी होती हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सवाल उठता है कि हम एरे को कैसे एक्सेस करें, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 कैसे करें? आसान सी बात है ये, तो मतलब ऐसी बात हो गई कि आप एक पोस्टमैन को भेजते हो लेटर दे के, भाई इस घर में जाना, उसके बाद उस घर में जाना, मतलब ये देखें ना, घर बन गया। 4 वैल्यूज हैं तो रैम के अंदर 4 घर बन गए, उसके अंदर 4 वैल्यूज, एक बंदा इसके अंदर रह रहा है, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें रह रहा है। तो एक पोस्टमैन को आप भेजते हो कि इसको लेके आओ, तो आप उसको क्या बताओगे? आप उसको बताओगे इस एड्रेस पे जाओ। पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन के पास एड्रेस होता है, वो उस एड्रेस पे जाएगा, वो चीज़ लेके आएगा, और फिर उसके बाद दूसरी एड्रेस पे जाएगा, उससे वे चीज़ लेके आएगा। इस तरह एड्रेस के हिसाब से वो सबको एक्सेस करेगा। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए होगा जो कि एड्रेस को क्या करे? एक्सेस करे, एड्रेस को होल्ड करे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI एज अ पोस्टमैन। कि SI क्या करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा पहले वेरिएबल का, मतलब पहले जो डिजिट है, पहला जो घर है, उसका एड्रेस होल्ड करेगा।
उसके लिए हम यूज़ करेंगे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, मतलब वो एड्रेस होल्ड करता है, इसको हम एज अ पॉइंटर यूज़ करेंगे। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यूज्ड एज पॉइंटर टू एक्सेस एरे। किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, देखें कि सबसे पहले इस पहले घर का उसको एड्रेस देंगे। तो पहले घर का एड्रेस कैसे देते हैं, जाहिर सी बात है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। क्या, एस आई के पास क्या मूव करना है, एड्रेस। तो एड्रेस मूव करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑफसेट लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा मूव एस आई, उसके बाद ऑफसेट, फिर ए वेरिएबल का नाम ARR1। ऑफसेट 1 मतलब कि पहले डिजिट का एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। ये क्या है, ये तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है जहाँ भेजना है। और ये ऑफसेट ARR1 क्या करेगा कि पहले घर का एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस या एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, ये यूं जाके यहाँ पे आएगा। बिल फर्स्ट का एड्रेस है ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। तो ये पहले का जो एड्रेस होगा ना, वो जाएगा SI के पास। तो अब क्या हुआ, देखें, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दी हम इस तरीके, मतलब अब हम 2 स्टेटमेंट लिख दी जिससे हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने SI के पास एड्रेस भेज दिया पहले कैरेक्टर का, जो वेरिएबल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एरे का, तो पहले का हमने इसके पास एड्रेस भेज दिया SI के पास। अब SI क्या कर रहा है, पहले कैरेक्टर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, सिंपल। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। कैसे, अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं DX का भेजूंगा, पहला कैरेक्टर कैसे लिखूंगा, मूव DX SI, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत है, क्योंकि SI के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, मुझे एड्रेस थोड़ी प्रिंट करना है, मुझे तो 1 प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मूव DX कोमा ब्रैकेट के अंदर SI लिखूंगा। ये ब्रैकेट फॉर्म जो होता है ना, टू एक्सेस वैल्यू एट एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट डालेंगे। तो अब हम इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं, मूव एच कमांड न्यू एंटर कॉल कर देंगे, तो इससे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा आसान से। अब देखें, सीक्वेंस में है तो जब पहला एड्रेस होगा उसमें एक इंक्रीमेंट करना है बस, तो हम क्या करेंगे, मूव DX SI+1। दूसरे के लिए क्या करेंगे कि हम उसमें एक 1 ऐड कर देंगे। क्यों, देखें, स्टार्टिंग एड्रेस आ गया ये वाला, उसका दूसरा जो एड्रेस होगा उसमें एक इंक्रीमेंट है, मतलब एक नंबर की एडिशन है, मतलब एक नंबर के बाद वो आएगा। अब 1 के बाद क्या आता है, 1 पे आप प्लस करोगे तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आता है, 2 में 1 प्लस करोगे, तो इस तरह आपके सीक्वेंस बनती है। तो सीक्वेंस में सिर्फ क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा। तो हम पहला SI आ गया, उसके बाद उसमें 1 ऐड करेंगे, दूसरे पे आ जाएंगे, तो ब्रैकेट फॉर्म के अंदर SI के अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो मतलब हम दूसरी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसको आप पहले आप इंक्रीमेंट कर दो, मतलब डायरेक्ट 1 ऐड करो, या इस तरह इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट SI, बात सेम है। इंक्रीमेंट SI करो, उसके बाद इसको प्रिंट कर दो यूं जिस तरह आपने ऊपर किया, तो दोनों में बात सेम है, कुछ भी नहीं था। इसको प्रिंट करना है, दोबारा आप वही करोगे, मूव H टू फंक्शन कॉल कर दोगे, एंटर कॉल कर दोगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या बात थी, कुछ भी नहीं था कि एरे था क्या, मैनी कैरेक्टर्स स्टोर करना एक ही वेरिएबल के अंदर इन सीक्वेंस। इस वजह से हम एरे पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को ही एरे कहते हैं। कहाँ निशान होता है, डॉट डेटा डायरेक्टिव के अंदर एज ए वेरिएबल। किस तरह होता है, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। डुप किस लिए यूज होता है, टू डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, मतलब एक कॉमन शेयरिंग वैल्यू हो, सेम वैल्यू हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डाल दो, उसके बाद डुप लिख के वो कैरेक्टर डाल दो, तो ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस इन रैम आ गए, डुप्लीकेट सारी वैल्यूज के अंदर ये वाली आ जाएगी जो इसके अंदर लिखेंगे, ये आपको बता दिया। अब एक वेरिएबल सिंपल लिया हमने जिसके अंदर 4 वैल्यूज डाल दी, तो एक्सेस किस तरह करते हैं, हाउ टू एक्सेस, सिंपल सी बात है, 2 स्टेप में लिखेंगे जो वेरिएबल एक्सेस करने के लिए है। डेटा का एड्रेस यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे DX के पास, इससे हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी कि हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें इसको प्रिंट करना है एरे को, तो क्या करेंगे, एक पोस्टमैन चाहिए होगा जो पहले घर पे जाए, फिर दूसरे घर पे, तीसरे घर पे, फिर चौथे घर पे, तो एक पॉइंटर, मतलब पोस्टमैन मतलब पॉइंटर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एज अ पॉइंटर टू एक्सेस एरे। तो सोर्स इंडेक्स के पास एड्रेस भेजेंगे पहले कैरेक्टर का, मतलब पहले घर का, तो भेज दिया स्टार्टिंग एड्रेस, एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर SI के पास आ गया। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं किस तरह, ब्रैकेट फॉर्म के अंदर। ब्रैकेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि वैल्यू नॉट एड्रेस, क्योंकि SI के पास तो हमने एड्रेस भेजा है ना, इसका वैल्यू थोड़ी भेजी, एड्रेस भेजा है, ये भेजा है एड्रेस, तो हमें तो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट।
तो उससे प्रिंट हो गया। अगले पे जाना है तो 1 नंबर इंक्रीमेंट कर देंगे, अगले पे आ जाएंगे। इस तरह अगले पे जाना है 1 नंबर और इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर अगले पे जाना है 1 नंबर और इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह हम सीक्वेंस में सारे नंबर पे जा सकते हैं। तो एरे था क्या, डुप क्या था, सोर्स इंडेक्स क्या था, वो हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम लूप के जरिए इन सारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। बस यही तरीका होगा, लेकिन लूप से करेंगे। और इससे अगले में जंप से करेंगे तो हमारा एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।